श्री गणेशाय नमः। चतुर्थ अंशे सप्तमो अध्यायः। श्रीपराशरुवाच तस्याप्यायुर्धीमान मावसुर्विश्ववसुः श्रुतायुषतायुर्युतायुर्युरिति संज्ञया षट्पुत्रा अभवन्नः तथा माव सौभीर्मनामः पुत्रो भवत भीमस्य काचन काचनातः सुहोत्र सतस्यापि जहुः योऽसौ यज्ञवाटम खिलं गङ्गां वसाप्लावि मवलोक्य क्रोधः सरक्तलोचनो भगवन्तं यज्ञपुरुषमात्मनि परमेण समाधिना समारोप्याखिलामेव गङ्गामपीबतः अथैनं देवर्ष्य प्रसादयामासु दुहितृत्वे चासय गङ्गामनयन्नः जहोष्वसु मन्तुर्नाम पुत्रो भवत् तस्यापय जगस्ततो बल्काश्व स्ततस्मात् कुश सत्स्यापि कुशोऽम्ब कुशनाभादुर्तर्जसो वसुचेति चत्वार पुत्रा बभूव तेषां कुशाम्ब शक्रतुल्यो मे पुत्रो भवेदिति तपश्कार तं चोग्रत समवलोक्य माभवत वन्यो अस्म तुल्यवीरय इत्यात्मनैवास्येन्द्र पुत्रत्वमगच्छत सगाधिर्नाम पुत्रः कौशिको भवतः गादिश्च सत्यवतीं कन्यां जनयतः तां च भार्गव श्रीचिको ब्रवीगाधिरप्यतिरोषणा यतिवृद्धाय ब्राह्मणा धातुमणि शनेकतः श्यामकर्णा मिन्दुवच्चरसा नीलरं सामशानः सहस्रं कन्याशुल्क याचत तेनाप्यऋषिणा वरुण सकाशादु फलभयाक्ष्वतीर्थोत्पन्नं तादृशमश्व सहस्रं दत्तमा ततस्ताम्रचीकः कन्यामुपयेमे ऋचिकक्ष तस्याश्च रोमपत्यार्थचकारः ततः प्रसादितश्च तन्मात्रे शत्रुवपुत्रो तपत्य च रुमः परं
साधयामास एषः चरुर्भक्त्या अयं पर चरु सत्वन्मात्रा सम्यगुपयोजय इत्युक्त्वा वनं जगामः उपयोगकाले च ताम माता सत्यवती मा पुत्री सर्व एवात्मा पुत्रं मतिगुणं विलसति नात्मजाया भ्रातः गुणेष्वति वाधृतो भवतीति अतोऽर्हसि ममात्मीयं चरुं दातुम् मदीयं चरुमात्मनो योक्तुं मत्पुत्रेण हि सकलभूमण्डलपरिपालना कार्यकीद्वा ब्राह्मणस्य य बलवीर्यसम्तेक्युक्ता सा स्वचरुं मात्रये दत्वती हतवना दागत्य सत्यवती मृषि पश्यता आह चैनामति पापे किमिदं कार्यभक्तया कृतमतिरौद्रं ते वपुर्लक्ष्यते नूनः त्वया त्वन्मातृसात्कृत शरुरूपयुक्तो नः युक्तमेतत् मया हि तत्र चरो सक्लेश्वर्यवीरय शौर्यबलसम्पदारोपिता तवदीय चरापयखिलः शान्तिज्ञान तितिक्षादि ब्राह्मणा गुणसम्पत्ता तच्च विपरीतं कुर्व यास्तत्त्वाति रौद्रास्त्रः धारण पालनानिष्ठा क्षत्रियाचारपुत्रो भविष्यति तस्याशो शमरुचिर्ब्राह्मणाचारः इत्याकर्ण्येव सा तस्य पादौ जग्राह प्रणिपत्य चैनमाह भगवनं येतदज्ञानादनुष्ठितम् प्रसादं मे कुरु मेवं विधः पुत्रो भवतु काममेवं विदः पौत्रो भवत्वित्युक्ते मुनिरप्याः एवमस्ति वतीयन्तरं च साजं गदगीमजीजनता तन्माता च विश्वामित्रं जनयामास सत्यवत्यपि कौशिकी नाम नद्भवता जमद्गिरीश्वाकुवंशो भवस्य रेणुसत्नयनां रेणुकामुपयेमे तस्यां चाशेषत्रन्तारमा परशुराम संज्ञम भगवत सस्कलह लोक गुरोर्नारायण स्यांशमा जमद्गिरजिजन्नता विश्वामित्र पुत्रस्तु भार्गव
एव शुनशैपो देवैर्दत्ता ततश्चः देव्रात् नामाभवत् ततश्चान्यमधु छन्दो धनज कृतदेवाष्ट कच्छपहारिकाखया विश्वामित्र पुत्रा बभूवु तेषां च बहूनि कौशिक गोत्राणि त्रययन्त्रेषु विवाहान्यभवनः इति श्री विष्णु महापुराणे चतुर्थे अंशे सप्तमो अध्यायः। सातवां अध्याय हिंदी अनुवाद। जह ऋषि का गंगापान और जनदग्नि में विश्वा एवं विश्वामित्र की उत्पत्ति। श्री पराशर महर्षि ने कहा, उस राजा पुरुरवा के भी 6 पुत्र हुए। परम बुद्धिमान आयु, अमावसु, विश्वासु, विश्वावसु, श्रुतायु, शतायु तथा अयुतायु, ये उनके नाम थे। अमावसु का पुत्र भीम हुआ। भीम के पुत्र काचन हुए। काचन के सुहोत्र और उनके पुत्र जहु हुए। उन्होंने गंगा के जल से अपनी संपूर्ण यज्ञशाला को आप्लावित देखा और उनकी क्रोध से आंखें लाल हो गईं। वे परम समाधि के द्वारा यज्ञ पुरुष परमात्मा को अपने हृदय में आरोपित करके संपूर्ण गंगा को पी गए। उसके बाद देवताओं तथा ऋषियों ने उनको प्रसन्न किया और गंगा जी को जुहू ऋषि की पुत्री रूप से पाकर चले गए। जुहू ऋषि के पुत्र सुमंतु हुए। उनके पुत्र अजक हुए। अजक के बराकाश पुत्र हुए। बलाकाश्व के पुत्र कुश हुए। कुश के 4 पुत्र हुए, कुशाम्ब, कुशानाग, अधूर्त, रजस तथा वसु। उनमें कुशाम्ब ने इसलिए तपस्या की कि मेरा पुत्र इंद्र के समान हो। उनकी उस उग्र तपस्या को देखकर इंद्र मेरे समान कोई दूसरा बलवान ना हो जाए, इस भय से स्वयं उनके पुत्र हो गए। वे गाधी नामक पुत्र कौशिक कहलाया। गाधी की पुत्री का नाम सत्यवती था। उसका वरण भृगुवंशी त्रिचीक ने किया। गाधी भी अत्यंत क्रोधी तथा अत्यंत वृद्ध ब्राह्मण को कन्या देना नहीं चाहते थे। अतएव वे कन्या के मूल्य के रूप में श्याम वन के एक कान वाले, चंद्रमा के समान कांति वाले एवं वायु के समान वेग वाले 1000 घोड़ों को मांगे। उन त्रिचीक महर्षि ने वरुण के पास से लेकर अश्वतीर्थ में उत्पन्न उस तरह के 1000 अश्वों को दे दिया। उसके बाद त्रिचीक ने उस कन्या से उनका विवाह किया। त्रिचीक ने संतान के लिए सत्यवती के लिए चरु तैयार किया। सत्यवती के द्वारा प्रसन्न किए जाने पर उन्होंने सत्यवती की माता के लिए दूसरा चरु तैयार किया, जिससे कि श्रेष्ठ क्षत्रिय पुत्र हुए। ये चरु तुम्हारे लिए है और ये चरु तुम्हारी माता के लिए। इसका अच्छी तरह उपयोग करना, ऐसा कहकर वे अपने वन में चले गए। चरु के उपयोग के समय माता ने सत्यवती से कहा, पुत्री, सब लोग अपना अत्यंत गुण संपन्न पुत्र चाहते हैं। अपनी पत्नी के भाई के गुण के विषय में किसी का भी बहुत अधिक आदर नहीं होता है। अतएव तुम अपना चरु मुझे दे दो और मेरा चरु स्वयं उपयोग कर लो। मेरे पुत्र को तो संपूर्ण पृथ्वी का पालन करना होगा और ब्राह्मण कुमार को बल, वीर्य आदि संपत्ति से क्या प्रयोजन है। इस तरह से कहने पर सत्यवती ने अपना चरु अपनी माता को दे दिया। इसके बाद वन में आकर ऋषि ने सत्यवती को देखा और उन्होंने कहा, अरे पापिनी, तुमने ये अकार्य कैसे किया? तुम्हारा शरीर देखने में अत्यंत भयानक लगता है। निश्चित रूप से तुमने अपनी माता का चरु खा लिया है। ये अच्छा नहीं है। मैंने उस चरु में संपूर्ण ऐश्वर्य, वीर्य, शौर्य तथा बल आदि का आधान किया था और तुम्हारे चरु में शांति, ज्ञान, तितिक्षा आदि संपूर्ण ब्राह्मण के गुणों का आधान किया था। उसके विपरीत तुमने कर दिया। तुम्हारा अत्यंत भयंकर, अस्त्रधारी, पालन कर्म करने वाला और क्षत्रिय के समान आचरण करने वाला पुत्र होगा। तुम्हारी माता का पुत्र शांति प्रिय, ब्राह्मण के समान आचरण करने वाला होगा
इसको सुनकर सत्यवती ने महर्षि ऋषि के पैरों को पकड़ लिया। प्रणाम करके उसने महर्षि से कहा, भगवान, अज्ञान वशात मैंने ऐसा किया है, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। मेरा पुत्र ऐसा ना हो, भले ही मेरा पुत्र इस प्रकार का हो जाए। इस तरह से कहने पर मुनि ने भी कहा, ऐसा ही हो। उसके पश्चात उसने जमदग्नि ऋषि को जन्म दिया। उसकी माता ने भी विश्वामित्र ऋषि को जन्म दिया। सत्यवती भी कौशिकी नाम की नदी हो गई। जन्मदग्नि जन्मदग्नि ने इक्ष्वा कुवंश में उत्पन्न रेणु की पुत्री रेणुका के साथ विवाह किया। महर्षि जमदग्नि ने उसके गर्भ से संपूर्ण क्षत्रियों को मारने वाले संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण के अंशभूत परशुराम संज्ञक पुत्र को उत्पन्न किया। विश्वामित्र की को देवता ने भृगुवंशीय शुनाशेप को पुत्र रूप से प्रदान किया। उसके कारण उसका नाम देवरात हुआ। उसके बाद मधुचंदा, धनंजय, कृतदेव, अष्टक, कच्छप तथा हरित नामक विश्वामित्र के पुत्र हुए। इन सबों से कौशिक गोत्रीय दूसरे ऋषियों से विवाह करने योग्य बहुत सी संतानें हुई। इस तरह श्री विष्णु महापुराण के चतुर्थ अंश के 7वें अध्याय का शिव प्रसाद द्विवेदी श्रीधराचार्य कृत हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। ओ नमो भगवते वासुदेवाय।